फ्रेंड्स नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। बीडीआर अकेडमी 2.0 में आप लोगों का स्वागत और सदा अभिनंदन रहा है। तो आज मैं बीडीआर अकेडमी 2.0 रोशनी में आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों का आज क्लास 13 होने वाला है, यानी 13 होने वाला है। आज आप लोगों को ईपीसी 1 में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, यानी रीडिंग इज रिफ्लेक्शन ऑन द टेक्स्ट, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है विषय वस्तु पठन का पाठों पर प्रभाव। यानी आप लोगों को किस प्रकार से जो क्लासेस हो रही है, अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग जरूर ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन दबा के आप लोग हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों को लिए और भी अच्छे तरीके से बीएड से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जिसमें आप लोगों को हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को रहेगा। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं जिनका भी सेशन बीएड का फर्स्ट ईयर का यानी 25 से 27 है, तो उन सारे बच्चे के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ चुकी है। तो रोशनी मैम आप लोगों को फ्री और मुफ्त क्लास कराई जा रही है, जिसमें आप लोगों को एक भी रुपए नहीं लिए जा रहे। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, आप लोग जानते हैं विषय वस्तु के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? तो आप लोगों का क्वेश्चन पहले रहने वाला है लिखित कार्य पर प्रकाश डालें। तो आप लोग बहुत ही स्लो चल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा तेज तो चल रही है, थोड़ा तेज का बहुत तेज चल रही है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को अप्रैल में 18 के बाद आप लोगों को एग्जाम होने वाला है। तो हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग एग्जाम में होंगे डेट में, लेकिन मैं आप लोगों को बिहार यूनिवर्सिटी की बात मैं कर लूँ तो आप लोगों को 18 से बाद आप लोगों का जो है एग्जाम चालू हो जाएगा। प्रैक्टिकल का एग्जाम आप लोगों को यही 20 के बाद है, आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। आप लोगों के क्वेश्चन रहने वाले हैं लिखित कार्य पर प्रकाश डालें, यानी आप लोगों को मौखिक नहीं लिखित परीक्षाएं के बारे में कर रहे हैं, यानी लिखित कार्य पे प्रकाश डालें। तो लिखित कार्य किस प्रकार से होते हैं आप लोगों को पता है, लेकिन मैं अपने तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश जरूर ही करूंगी। चलिए हम लोगों को ईपीसी 1 में पढ़नी है रीडिंग इज रिफ्लेक्शन ऑन द टेक्स्ट में आप लोगों का आज का क्वेश्चन है लिखित कार्य को प्रकाश डालें। तो आप लोगों को आंसर इस प्रकार से दी गई है, आप लोग आंसर को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भाई, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती रहे। तो क्या है? तो लिखित कार्य से बालक प्राप्त ज्ञान को लिखित रूप से क्या करता है? अभिव्यक्त करने में अभ्यास करते हैं, और उनके द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है दृढ़ीकरण होता है। और मौखिक कार्य में अध्यापक छात्रों से व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछते हैं और छात्र उसका क्या करते हैं? मौखिक रूप से उत्तर देते हैं। और लिखित कार्य में क्या होता है? तो सभी बालकों एक साथ कक्षा में बैठकर लिखते हैं, और अध्यापक उन समय की कहता है कि मौखिक कार्य में संशोधन साथ साथ चल सकता है, परंतु लिखित कार्य में संशोधन बाद में करता है। और पूरे पाठ लेने पर यदि छात्रों का प्रश्न उत्तर घर से लिख के लाते हैं तो वह लिखित कार्य के अंतर्गत आता है। उसी कार्य को लिखित कार्य कहा जा सकता है, जिसके हम लोग क्या करेंगे? बालकों को स्वयं करके लाता है। दूसरे से पूछकर लिखना अथवा दूसरे बालक की नकल करना लिखित कार्य में नहीं कहा सकता है। अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन को लिखते हैं, आंसर सही तरीके से देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? लिखित हो जाएगा। यानी पेपर, कलम और कॉपी से अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लिखित। अगर मैं आप लोगों को क्या आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं उसका आंसर दूंगी या मैं क्वेश्चन दूंगी, आप लोग किस तरीके से देंगे? तो मैसेज के थ्रू आप लोग उत्तर दीजिएगा। आप लोगों को पता है, आप लोगों को यहाँ पे वॉइस तो चलेगा ही नहीं, लेकिन आप लोग लिखित तरीके से देंगे और मैं आप लोगों को आगे चलेंगे, जिसमें हमें क्या करनी है? तो लिखित कार्य 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को पता हो भी या नहीं भी, लेकिन क्या होते हैं? तो लिखित जो लिखने की कार्य जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है? तो कक्षा कार्य में वह कार्य जिसे अध्यापक हिंदी विषय के क्लास एवं स्वयं स्थापित रहकर उपस्थिति रहकर छात्रों से करवाते हैं। दूसरा क्या है? गृह कार्य, वह कार्य जिसमें छात्र घर से
करके आते हैं और कक्षा हिंदी में क्लास में समय सीमित होता है, इसीलिए अपेक्षित कार्य को वहाँ नहीं करवा सकते हैं। इसीलिए क्या कहेंगे, जो बालक कक्षा में न करके किसी अन्य स्थान पर अथवा घर से करके लाते हैं उसे क्या कहेंगे, लिखित कार्य यानी गृह कार्य। तो आप लोग समझ में गए होंगे कि आप लोगों को क्या बतलाई जा रही है। तो आप लोगों को एक जो होता है गृह कार्य और एक होता है जो कक्षा कार्य। यानी गृह कार्य में हम लोग क्या आएगा, होमवर्क आएगा और दूसरे जो है आप लोगों को टेस्ट किया जाता है क्लास में ही, उसे हम लोग कहेंगे क्या, गृह कक्षा कार्य और गृह कार्य। चलिए क्या है अगला पॉइंट है जिसमें आप लोगों को क्या है, कक्षा कार्य और गृह कार्य में निम्नलिखित समानता पाई गई है, जिसमें पहला है दोनों से प्राप्त ज्ञान का सुदृढ़ होता है। दूसरा क्या है, इन दोनों को शुद्ध वर्तनीय एवं समुचित विराम चिन्हों का प्रयोग पर तथा पाठ्यलेख पर बल दिया जाता है। और तीसरा क्या है, दोनों से लिखित अभिव्यक्ति का योग्यताओं का क्या होता है, विकास होता है। अगला पॉइंट क्या है, कक्षा में कार्य में और गृह कार्य में निम्नलिखित का भेद। यानी कक्षा कार्य में और गृह कार्य में जो भेद होते हैं, निम्नलिखित भेद में से जाननी है। अब हम लोग क्या जानते हैं, समानता। यानी समानता कुछ देर पहले जानते थे, भेद जान लेंगे आप और प्रकार भी जान चुके हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, कक्षा में पूछे गए प्रश्न को एकांत सोच विचार का ऑप्शन नहीं होता है, परंतु गृह कार्य में जिन प्रश्न का उत्तर लिखना होता है उनका संबंध एकांत में भारी गति प्रकार से सोच विचार के किया जा सकता है। और समय की सीमा होने पर कार्य में ऐसे प्रश्न उत्तर लिखने की कहा जाता है कि जिससे अधिक चिंतित न होकर परंतु गृह कार्य में विद्यार्थी को क्या करता है, उपयोग कर सकते हैं। यानी अगला पॉइंट जो है, सीमित समय में होने के कारण कक्षा कार्य ऐसे प्रश्न को उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है जिससे अधिक चिंतित न होकर पड़े, परंतु गृह कार्य में विद्यार्थियों को चिंतित करने के पर्याप्त समय मिल सकते हैं। और क्या है, कक्षा कार्य में अध्यापक बालक के प्रवास पास क्या आवश्यकता परामर्श दे सकते हैं अथवा छात्रों की आवश्यकता पड़ने पर अध्यापक सहायता कर सकते हैं, और गृह कार्य में यह संभव नहीं हो सकता है। तो हमारे कहने के विचार से आप लोगों को क्या है, क्योंकि आप लोग अगर स्कूल में ही आप लोग किसी चीज को पूछते हैं तो उसे क्या करते हैं, तो उसे सर के सामने यानी मास्टर के सामने ही उसे लिखनी पड़ती है। लेकिन होमवर्क में क्या होता है, अगर आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है तो आप लोग थोड़ा टाइम लेकर लिख सकते हो, लेकिन वहाँ पे टाइम नहीं मिलती है और चिंतन भी बढ़ जाती है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें क्या है आगे हम लोगों को पढ़नी है। आगे लिखित कार्य के संबंध में निम्न बातों को ध्यान रखें। तो किन किन बातों को ध्यान रखनी है जो लिखित कार्य में आते हैं, तो वो है लिखित कार्य को विकास किसी भी स्थिति में दंड या पर्यायवाची न बनाए। दूसरा क्या है, लिखित कार्य की मात्रा पर अधिक ध्यान न देकर गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दिया जाए। और क्या है, तीसरा निश्चित योजना बनाकर छात्रों को लिखित कार्य दिया जाए ताकि क्रमबद्ध नियमित साथ में बना सके। तो ये जो बातें हैं इस पे क्या करते हैं, तो लिखित कार्य में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ध्यान देने की। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें आगे क्या है, तो आगे आप लोगों को बतलाई जाएगी, जिसमें समझाया जाएगा कि लिखित कार्य किस प्रकार से करनी है। तो लिखित कार्य का निरीक्षण जो होता है, संशोधन जो होता है अवश्य किया जाता है, और लिखित कार्य के स्वरूप जो उसकी मात्रा विद्यार्थी की कक्षा और उनके स्तर के पर होते हैं। और क्या छठा, तो बालकों को जो लिखित कार्य दिया जाता है उसका संबंध उनके पठित ज्ञान और अनुभव हुए विषयों से होती है। ऐसी स्थिति बालक के चिंतन करके लिए और अपनी असम्यक से अभिव्यक्त करने की प्रेरित होंगे। क्या कहते हैं, तो हमारे जो सर रहते थे क्या करते थे, पीछे जो पढ़ाते थे उसी को लिख के फिर से दे देते थे। यानी क्या हो जाएगा, तो उसके साथ साथ हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें उसमें याद भी अच्छे तरीके से हो जाएगा और सर के सामने लिख के भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या करते थे सर, तो हमें सर क्या करते थे, तो जो पीछे
पिछले वाले जो भी पढ़ाए रहते थे उसी में से एक चुन के दे देते थे, बच्चे लिख के लाना, यानी घर के कार्य यानी होमवर्क में दे दिया जाता था, यानी गृह कार्य में दे दिया जाता था। अब क्या है, गृह कार्य के संबंधित वर्तमान स्थिति में इस प्रकार है। तो स्थिति जो गृह कार्य की है इस प्रकार से है, आप लोगों को मैं बताऊंगी एग्जाम्पल के तौर पे। गृह कार्य के कठिन होने पर बालक स्वयं नहीं कर पाते तो उनकी करवाने के उत्तरदायित्व अभिभावक भी आ पड़ते हैं। जब उन्हें घर से बाहर व्यवस्था के साथ साथ उत्तरदायित्व भी निभाना पड़ता है तो उन्हें कार्यभार स्वरूप लगता है। दूसरा क्या है, इसके कहने का मतलब क्या कहते हैं, तो बच्चे जो होमवर्क मिलता है तो वो बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो वो दूसरे से करवा लेते हैं। तो ये जो समस्या है ये अभी चल रही है। इससे क्या होता है, तो बच्चे कमजोर होते हैं। अगर आप खुद ही लिखोगे, बच्चे खुद ही लिखेंगे पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, उनका दिमाग जो होगा तेज होगा और विकास जो होगा वो विकास आप लोगों को आगे बढ़ेगा। चलिए दूसरा क्या है, विद्यालय में आवश्यक बालकों को क्षमता पर गृह कार्य के दिया जाता है, न कि केवल गृह कार्य का विषय कठिन होता है और प्रति उसकी मात्रा जो अधिक होती है। उदाहरण पे एक पाठ्य पुस्तक के ताजमहल पर पाठ था। गृह कार्य ने दिया 10 स्मारकों की सूची बनाए और उन 5-5 की पंक्तियों को लिखे, साथ में उनके चित्र भी बना दिए जाए। तो ये एग्जाम्पल के तौर में आप लोगों को दिया जाएगा। बालकों की गृह कार्य में गंभीरता से नहीं लेते हैं और उनकी जो उदासीनता लापरवाही होती है निम्नलिखित कारणों में से है। पहला पॉइंट आप लोगों को हम बतलाएंगे, जिससे क्या है, तो पहला है अभिभावकों को गृह कार्य में पूरा करवाने के उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, वही अपने सारी सामग्री को जुटाते हैं। दूसरा क्या, वो भी बालकों के लिए सोचने और उनकी समस्याओं को सुलझाते हैं। इन कारणों से बालक के उत्तरदायित्व का भावना नहीं आ पाती है, जिससे जिज्ञासा की भावना पनप नहीं पाती है। तो इसीलिए क्या होते हैं, तो जो जिज्ञासा होती है, जो भावनाएं होती है पढ़ने की, वो समाप्त हो जाती है। जब हम मेरा काम है तो हमें ही करना चाहिए, यानी कोई बच्चा का अगर कोई भी होमवर्क मिला तो बच्चे को ही करने दे, यानी उन्हें दूसरे को ना करने दें। और जिन भी माता पिता ऐसे काम करते हैं तो उन सारे माता पिता से मेरा अनुरोध है कि बच्चे को आप लोग प्रेरित करें, ऐसे बनेगा ये कहिए, लेकिन बल्कि ये बना के नहीं देना। तो एग्जाम्पल आप लोग समझा सकते हैं, जितनी एग्जाम्पल देनी है बच्चे को समझा दीजिए, लेकिन उसे आप लोग होमवर्क बना के ना दीजिए। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों को बताती हूँ। इतना कठिन भी अधिक गृह कार्य में होने के कारण बालकों को अपने साथियों के साथ खेलने नहीं दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि पहले गृह कार्य पूरा करो फिर खेलने जाना। और एक समवेश अभिभावकों से पूछा गया कि बालकों के साथ इतनी जोर जबरदस्ती क्यों करते हैं। उनका कथन था कि उसे कक्षा में अग्रणी रहना है और 90% अंक नहीं लेंगे तो आगे जाकर महाविद्यालय में प्रवेश कैसे मिलेगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, उसे पढ़ाई की गंभीरता से लेना ही होगा। इसीलिए कहते हैं ना, बच्चे को मैं कहती हूँ कि आप लोग थोड़ा पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप लोगों को 90% पास मार्क्स आए, यानी अच्छे नंबर से आओगे तो अभी लोगों का नाम ना होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें आप लोगों को क्या है, आप लोगों को और भी बालकों के द्वारा गृह कार्य के निम्नलिखित कारणों से बतलाई जाएगी। जिसमें क्या है, तो बालकों द्वारा गृह कार्य न करे के कारण के निम्नलिखित में से है, किस प्रकार से है, तो जो है अध्यापकों द्वारा से बातचीत पर गृह कार्य न करके कई कारणों पाए गए हैं। पहला है, कक्षा में शिक्षक के गृह कार्य नहीं समझ पाते हैं। दूसरा क्या है, बदलती औषधियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तीसरा क्या है, बालकों की रुचि गृह कार्य में नहीं होती है। और चौथा कि गृह कार्य के लिए समय नहीं मिल पाता है और अभिभावक के घर के काम लगाए जाते हैं रखा है। और गृह कार्य की सफलता हेतु सुझाव निम्नलिखित में से है। तो क्या है, तो गृह कार्य की सफलता हेतु सुझाव के निम्नलिखित में से है। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। गृह कार्य की सफलता सुझाव निम्नलिखित में से किस प्रकार से दी गई है। तो पहला है, अभिभावकों को यह ज्ञान पैदा किया जाता है और वो कि अपने बच्चे की गृह कार्य पूरा करने के लिए समय दें और पूरा समय अन्य घरेलू कार्यों से व्यस्त न रखें और उनके गृह कार्य का महत्व समझाया जाए ताकि अध्यापकों का सहयोग दे सके। दूसरा क्या है, कक्षा में अध्यापन जो समय शिक्षक
हो जाना चाहिए कि गृह कार्य छात्रों को दिया गया है और उन्हें क्या समझ लिया जाता है कि उत्तर लिखने की कोई और कठिन नहीं है। चलिए तीसरा यथार्थ संबंध गृह कार्य में पुस्तक के छपे प्रश्न न दिए जाए, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर बाजार की कुंजियों से प्राप्त हो जाते हैं और छात्रों की नकल करने आ जाते हैं। उन्हें सवालन की जो है विकास नहीं हो पाती है। इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग किताब अपने से क्वेश्चन बनाएं और अपने से आंसर दें, ताकि आप लोगों को जो बच्चे हैं नकल ना कर पाए। आजकल के ट्रेंड आप लोग जान ही चुके हैं, गूगल पे मैप पे ये सारी जो सुविधाएं हैं ये मिल जाती है, खास करके गूगल क्रोम पे तो मिल ही जाती है। तो आप लोगों को कई तरीके से जो बच्चे नकल करने वाले हैं किसी भी प्रकार से नकल कर ही लेते हैं। चलिए क्या है, मंदबुद्धि छात्रों के उच्च स्तर के कार्य की आशा नहीं करनी चाहिए और ऐसे बालकों को चुनौतीपूर्ण, चिंतनपूर्ण या तर्कपूर्ण गृह कार्य नहीं दिए जा सकते हैं। यही छात्र जो अपने शतानुसार जो गृह कार्य कर लेने के सफलते होते हैं, ये सफलता उन्हें अधिक उपलब्धि के लिए प्रेरित करती है। पांचवा क्या है, किसी भी अध्यापक की कक्षा ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए तो उसके विषय को महत्वपूर्ण बनाए, इससे छात्रों को अन्य विषयों से प्रति उदासीन हो जाए और उन विषयों का क्या होता है गृह कार्य में नहीं करेंगे। छठा क्या है, शिक्षक अनिवार्य इस बात का ध्यान रखें कि छात्रों को संशोधन शुद्धिकरण को समझ कर दिया जाए और उसे आगे गृह कार्य में उन अशुद्धियों की आवृत्ति नहीं करेंगे। सातवां क्या है, गृह कार्य में पूरा लेखा जोखा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर छात्र अभिभावकों के शिक्षक को देखकर आवश्यक हो सके। आठवां पॉइंट क्या है, गृह कार्य में संशोधन के लिए शिक्षक की सही भूमिका पर विचार किया जाना चाहिए और कम समय में गृह कार्य के समर्पण कर लेना चाहिए। और दूसरा क्या है, समर्पण में शुद्धिकरण संशोधन करना चाहिए, इससे छात्रों को लापरवाही नहीं होंगे, क्योंकि शिक्षक गृह कार्य देकर भूल जाते हैं या तो संशोधन करते ही नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं, तो इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। 9वें पॉइंट पर चलेंगे, किसी कक्षा के सभी सप्ताह में आरंभ में एक साथ बैठकर गृह कार्य की योजना बना ले और यदि शिक्षक एक साथ गृह कार्य देख ले तो विद्यार्थियों को बोझ से दब जाएगा और समय के अंतराल गृह कार्य लेते ताकि छात्र बिना असुविधा से उसे पूरा कर सके। सबसे उत्तम यह होता है कि सभी शिक्षक अपने अपने विषय के लिए पृथक दिन निश्चित कर ले। और 10वां पॉइंट क्या, अनुवर्ती के कार्य गृह कार्य से दृष्टि पर बड़ा महत्व होता है। यदि अनुवर्ती कार्य ना किया जाए तो गृह कार्य में निर्धारित शुद्धिकरण या संशोधन में कोई महत्व नहीं रह पा जाएगा। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या था, तो आप लोगों का क्वेश्चन था लिखित कार्य प्रकाश वाले। तो आप लोगों का कैसा लगा जरूर ही बताइएगा। आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों का कुछ 1 महीने के बाद आप लोगों का सेकेंड ईयर का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग क्या करिएगा, रोशनी मैम को फॉलो कर लीजिएगा, BDS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।